अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वाले और भोसड़े के ठरकियों। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम लोग जो है शुगर मेला करने के बाद हम लोग आगे घर, फिर हमने नमाज शमाज अदा की और उसके बाद हम लोग बैठ के जी कुरान पढ़ने, क्योंकि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं यार। दुनियावी ज़िंदगी तो है लेकिन ये चीज़ें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये कुरान पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आप भी कह रहे होंगे शुरू में यार इसने कैसे शुरू किया, यार माजरत चाहता हूँ मैं इसके लिए। तो आप सल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा जी नमाज़ पढ़ ले। उसके बाद कुरान भी हम लोगों ने शुरू किया है कि कुरान जो है मतलब के साथ पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और हम लोग काफ़ी तरक्की कर सकेंगे और हम लोग आगे इस्लाम को फैला भी सकेंगे। लोग हमसे कोई पूछे हमें पता होना चाहिए कुरान में क्या हमें बताया गया है, कुरान में कौन सा काम किस तरह करने के लिए कौन सा काम किस तरह करना चाहिए कुरान में बताया गया है। तो कुरान पढ़ पढ़ के तो अमेरिका और ये सारे इतने आगे मिले, हाँ आगे निकल गए हमसे। और हम लोगों ने कुरान कभी जो है मतलब के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं। तो कुरान का तर्जुमा भी साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो कुरान के तर्जुमे के साथ पढ़ता, उसके बाद हम लोग थोड़े टेट शीट हमारा निकला हुआ है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा रनिंग शनिंग करते हैं। फिर रनिंग करने के बाद जब परसेव शरसेव आता है तो फिर उसके बाद हम लोग नहा लेते हैं और उसके बाद नहाने के बाद हम लोग जो है बैठ जाते हैं जी कोई ड्रामे श्रामे देखने। फिर 11-12 तक हम लोग ड्रामे श्रामे देखते, उसके बाद सो जाते। फिर सुबह उठ के 9 बजे का अलार्म लगा होता है, 9 बजे उठते, अलार्म बंद करते, फिर सो जाते। फिर 11 बजे तक उठते हैं। फिर उसके बाद ब्रश व्रश करके फिर कपड़े शपड़े चेंज करके फिर शहर निकल जाते। कुत्ते तो लूज़ करना है, मीन कुत्ते पखाने के लिए शहर निकल जाते हैं। फिर कुत्ते पखा के जब दिन को आते हैं तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद रोटी खाते हैं। फिर हम लोग मोबाइल में लग जाते हैं। फिर शाम होती है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर कुत्ते पखाने के लिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर ग्राउंड में जाते कुत्ते पखा के। फिर मगरिब होती है, मगरिब की नमाज़ अक्सर पढ़ लेते, अक्सर नहीं पढ़ते। जब पढ़ लेते हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उस दिन हमें मस्जिद बुला लेता है। जिस दिन नहीं पढ़ते उस दिन अल्लाह हमसे किसी बात पे नाराज़ होता है, नहीं तो हमारी क्या औकात है हम मस्जिद ना जा सके। तो अल्लाह उस दिन हमसे नाराज़ होता है। उसके बाद हम लोग जी लूर लूर करने शहर चले जाते, अक्सर घर आ जाते, अक्सर लूर लूर करने शहर हम लोग चले जाते हैं। जिस दिन घर आ जाते उस दिन घर आके वापसी ड्रामे देखने शुरू कर देते और फिर रात की रोटी खाते। जिस दिन शहर चले जाते उस दिन लूर लूर करके कुछ हल्का फुल्का खा पी के घर आते, फिर घर में खाना शाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जी वापसी वही साहब होता है, मस्जिद चले जाते, नमाज़ पढ़ने, फिर कुरान पढ़ते। फिर मोटापा हुआ है तो वही रनिंग शनिंग करके उसके बाद ड्रामे देख के फिर सो जाते। फिर अगले दिन वापसी वही रूटीन, कुत्ते लूस लूस करते, आई मीन कुत्ते पखाते रहो और उसके बाद सोते रहो। तो अब यहाँ घर वाले तो हमें कहते कोई काम कर लो, लेकिन हम जो हैं बेगैरत है, हमारे सर पे आई मीन कान पे जू तक नहीं रेंगती, तो हम लोग उसके बाद कोई काम करते ही नहीं है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर वही सब होता है, कुत्ते लूज करते रहो और इसके बाद काम शाम तो हम लोग कुछ करते ही नहीं। हम लोग जब घर वाले बोलते मैं कहता हूँ यार मुझे पहले बैचलर्स तो करते हैं तो उसके बाद काम शुरू करूँगा। बैचलर्स करने तक तो हमारे ये बहाने चलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर यूट्यूब से आपका भाई फेमस नहीं हुआ, आई मीन यूट्यूब पे आप लोगों ने मुझे व्यूज़ और डॉलर शॉलर ना कमाने में मदद की, तो उसके बाद तो आपका भाई फिर कुत्ते ही पकाता रह जाएगा। कुत्ते क्या पकाएगा, फिर अब्बा ने कारू काट देना और उसके बाद आपके भाई ये बस कोई काम ही नहीं होगा। फिर आपका भाई भी जी अपने वज़ीर आज़म की तरह दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा करता रहेगा और उसका भाई बाद आपके भाई के पास कुछ हो गए नहीं। उसके बाद आपका भाई वीडियो कुत्ते की तरह आई मीन बेवकूफ़ों की तरह वीडियो चाटता रहेगा और आप लोग जो है अपने के भाई का वीडियो चाटने में मदद करोगे नहीं। और एक तो पोसरी वाला ये जो आईफोन का बड़ा मसला है यार, ये जो 20% हो जाती है ना, थोड़ा सा इसको चलाओ नहीं 100 से 20% वॉर ऑन हो जाती है और इसकी बैटरी पता नहीं पोसरी वाले की सर्विस पे क्यों चली जाती है। अबे पोसरी वाले हमें पता है तेरे पास आईफोन है तो अब मत बताया कर हमें। यार मैं बता नहीं रहा यार, अब क्या करूं यार। ये देखो 20 वाली सामने आ जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है यार इस गरीब के पास नॉन पीटी आईफोन होगा। हाँ तो पता ही होना चाहिए ना पोसरी वाले तरीका कहा था पीटी आईफोन लेने की। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर कुत्ते ही पकाते रहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं जी शाम को, जो हम लोग ग्राउंड में जाते हैं कुत्ते पकाने के लिए, उधर हम लोग अक्सर क्रिकेट शिरकुट खेलते, अक्सर नहीं खेलते, अक्सर बाहर बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। तो मेरा टेट शीट निकला हुआ है। पहले तो मैं खेलता नहीं था, पहले जाके बाहर बैठ के सिर्फ देखता रहता था। मैं शुगर मेले के लिए जाता था
लेकिन कुछ अर्सा हो गया हम लोग घर में ही बैठे रहते सोते रहते, जिसकी वजह से हमारा टिड्ड हो गया मोटा, हम हो गए मोटे और लतें भी हमारी बहुत मोटी हैं। तो लोग आते मोटे भोसड़ी वाले इतने मोटे बुंड लेके तू किधर से आया है। तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा तंग हो के अब हम लोगों ने जॉगिंग शुरू की। तो शाम को जो हम लोग खेलने पहले बैठने जाते थे अब खेलने जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा थोड़ी जॉगिंग रनिंग करेंगे तो हमारे पेट पे और टांगों पे थोड़ा असर पड़ेगा और ये पतली हो जाएंगी। तो सारे दोस्तों जिनको मैंने बताया वो सब मेरे पे हंस रहे थे। तो मैं कहा नहीं यार कुछ ना कुछ हो जाएगा। साथ साथ मैं रात वाला भी वो जॉगिंग का इनको नहीं मैंने बताया, जो भागता वॉकिंग रनिंग वगैरह करता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा यार ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते रहे उनके साथ। पहले तो हम लोग एक ग्राउंड में जाते रहे खेलते रहे, उस ग्रुप में ऐड शेड हुए। उसके बाद शुगर मेला हुआ, लेकिन फिर उधर कुछ रोले शोले हो गए। फिर हम लोग दूसरे ग्राउंड में आ गए। उधर तो हम लोग अक्सर खेलते थे अक्सर नहीं। तो हम लोग जिस दिन पहले दिन आए उस दिन हम लोगों ने बॉलिंग बैटिंग की, खेले शेले। तो अगले दिन जो था उसके बाद वो लोग खेले ही नहीं। उससे अगले दिन था जुम्मा। उस दिन वो जो वहाँ पे कुछ और जाकर आके खेलना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा उस दिन तो मैं उनके ग्रुप में ऐड नहीं था। उन्होंने कहा यार सबको पता था। मैं कहा यार पोस्ट वाला मुझे ग्रुप में ऐड करो, मुझे पता ही नहीं था। फिर अगले दिन उन लोगों ने मुझे ग्रुप में ऐड किया। अगले दिन मैं ग्रुप में मैसेज किया ग्राउंड में कोई आएगा नहीं, जब रिप्लाई नहीं आया मैं ग्राउंड की तरफ गया। मैं कहा शायद कोई खेल रहे, वहाँ आगे देखा बच्चे खेल रहे और जो मेरे साथ वाले थे वो बाहर बैठ के पोस्टी वाले देख रहे थे। तो हम भी उनके साथ बैठ के शोल मिला करने लगे। फिर हमें पता चला वहाँ पे 50-50, 10-10, 20-20 रुपये वाले बेस्टे चल रहे। मैं कहा यार इस टाइम पे कौन से पोस्टी वाले जिनके ये बेस्टे चल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने बैठ के गप्पे शप्पे मारी देखा। उसके बाद मुझे गप्पे मारते मारते पता चला मेरे कुछ नहीं 1-2 ऐसे दोस्त हैं जो जिम्बाबर के फ़ैन है। आप समझते होंगे ना जिम्बाबर कौन है। अब पोसरी वाला जिम्बाबर भी नहीं रहा, क्योंकि जिम्बाबर वाले भी उसको मुंड मार के रखते थे। आयरलैंड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आयर वाले भी उसकी मार के रख देते, क्योंकि आयर वालों से भी कुछ अर्से पहले उसने पेश करवाई। तो जिम्बाबर था, तो उस जिम्बाबर के फ़ैन है। हमने उनसे खजल किया। हमने उनको बताया यार ओनली लेजेंड कोहली ये लेजेंड है, फ़खर जमान लेजेंड है, और ये जो पोस्टी वाली शदाब और ये जिम्बाबर और उसके बाद जो है ये शाहीन और ये हारिस रो, मैंने कहा ये सारे पोस्टी वाले हैं। उनमें से मुझे पता चला एक जो जिम्बाबर कर रहा था वो शाहीन का फ़ैन है। मैंने कहा अभी पोस्टी वाले तो नसीम का फ़ैन हो, नसीम तो यार बॉलर है। तो उसके बाद उन्होंने बताया यार जिम्बाबर के तो हम बिल्कुल फ़ैन नहीं है। फिर हमने उन्हें कोहली का बताया सारा कुछ। तो वो कहते नहीं कोहली ने। मैं कहा यार जिम्बाबर के तुम लोग फ़ैन हो तो तुम लोग तो ज़्यादा पोसड़ी वाले ही हो। तो हमने उनको सही गन निकाले। उसके बाद हम लोग वहाँ से जापसी आ रहे थे, शोर में लगा रहे थे, हमारी के जाने हुई हुई थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे से टॉप ग्राउंड से निकले, वह शोल में करते करते आ रहे थे। काफ़ी हम लोग ने जिम्बाबर कोहली वगैरह की बातें की। उसके बाद वो लोग ने तो कोई गप्पे शप्पे मारनी थी तो वो चले गए सजे साइड लड़के के घर। वहाँ पे शोल मेला उन लोगों ने बैठा। तो मेरे साथ उसकी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी, लेकिन पहले होती थी। उसके बाद हम लोग मगरिब का भी टाइम था, हमने सोचा यार चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ से चले गए सीधा मस्जिद नमाज़ पढ़ने। और उसके बाद तो मुझे ख़ुद नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है। तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। फिर मैं वज़ू शुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तो इंशाल्लाह अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और आपको अगले वीडियो में नई नई कहानियाँ बताएंगे। तो मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लूंडू न्यूज़ का होटा।